यहाँ पर होरा कुंडली को कर देंगे नमस्कार। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है द्रेसकांड। अब ये द्रेसकांड जो है ना बहुत जबरदस्त है। ये द्रेसकांड से हम क्या क्या देखते हैं? द्रेसकांड से हम ज्यादातर भाई बहन से संबंधित बात को देखते हैं। यानी भाई बहन का सुख, उनसे अपना रिलेशन, कितने भाई कितने बहन, भाई बहन के स्वस्थ, इन बातों का हम चर्चा द्रेसकांड से करते हैं। बहुधा आचार्य अगर हमें व्यक्ति के साहस, शारीरिक बल, क्योंकि देखो द्रेसकांड इजिकल टू तीसरा हाउस, थर्ड हाउस, तो हम जन्म कुंडली से थर्ड हाउस किन किन बातों के लिए देखते हैं रमन जी? भाई, साहस, इच्छा, पराक्रम, पराक्रम। है ना? हाँ जी। तो ये सारे विशेष करके दो तीन चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में जो थर्ड हाउस है, वो जन्म कुंडली में जैसे जिन पोजीशन में जिस तरह से वो काम कर रहा है या जैसा भी उसकी है उस स्थिति जन्म कुंडली में, उसकी एक विशेष और गहरी समझ पाने के लिए, उससे संबंधित गहरी विचार करने के लिए, डीपली एनालिसिस करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? दृश्यकांड कुंडली में जाना है। जन्म कुंडली से पहले देखना है जन्म कुंडली में भाइयों की कैसी है, उसके साहस की क्या स्थिति है। जैसे यहाँ पर इस कुंडली में देखिए थर्ड हाउस, सबसे पहले क्या देखना है? थर्ड हाउस लग्न के साथ उसका रिलेशन क्या है। पहले बात तो थर्ड हाउस लग्न को देखता है। पहले बात तो यह है कि थर्ड और लग्न के बीच का जो रिलेशन है जन्म कुंडली में, किसी भी हाउस को देखना है तो हमें क्या देखना है कि जन्म कुंडली का जो लग्न और लग्न से उसके साथ थर्ड हाउस का क्या रिलेशन है। तो देखो इस कुंडली में, लग्न कुंडली में लग्न को सूर्य देखता है जो तृतीय से सप्तम में बैठ करके। सूर्य लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति के राशि में बैठा हुआ है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि वो लग्न को देखता है भाई बहन के दृष्टि से। यहाँ शरीर के दृष्टि से बात नहीं हो रही है, यहाँ तो सूर्य तीसरे यानी पराक्रम वाले उन बातों को यहाँ पर दृष्टि कर रहा है लग्न में। तो ये अच्छी चीज नहीं है क्योंकि शनि के साथ बैठा हुआ है, मारकेश चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है सूर्य। वैसे भी शनि, मैंने आपको हर किसी की भी कुंडली देख लो आप, अगर शनि धनु राशि में बैठा हुआ है तो उस आदमी का जो जीवन है, विशेष करके उसके जीवन पति पत्नी के बीच की बातें हैं, किसी के भी कुंडली देख लो, मैंने तो आज तक अच्छा कहीं नहीं देखा। दाम्पत्य सुख और शारीरिक सुख मैंने लगभग आज तक देखा नहीं। खुद से देखो इसका भी शनि धनु राशि में बैठा हुआ है। ये बड़ी डिबेट का विषय है, चर्चा, बहुत सारे लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। धनु राशि में बैठा हुआ शनि उस व्यक्ति को बहुत पारिवारिक रूप से बहुत कष्ट देता है। तो सूर्य है। अभी हम क्या देख रहे हैं? थर्ड हाउस देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप जरा, थर्ड हाउस को कौन से ग्रह देखता है? कोई ग्रह है ऐसा जो कि थर्ड को देखता है? लगभग कोई नहीं है, है ना? कोई भी ग्रह थर्ड हाउस को नहीं देखता। लेकिन तृतीय से जो सूर्य है लग्न को देखता है, सप्तम में बैठा हुआ है, और सप्तम में बैठ करके इस आदमी का जो सूर्य है उसका संबंध शनि के साथ है। तो ये हमने यहाँ से एक मोटा मोटी देख लिया कि सूर्य लग्न के साथ लग्न में देख रहा है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई बातें तो बताता है, क्योंकि लग्न इज इक्वल टू हेल्थ। तो आ रहा है समझ में? तृतीय एक पापी ग्रह है, तीसरा छठा और 11वां इसको हम क्या बोलते हैं? पापी बोलते हैं। पापी ग्रह है सूर्य, सप्तम में बैठ गया, इसका मतलब मारक स्थान में एक पापी ग्रह आके बैठ गया। सूर्य की स्थिति तो अच्छी है ही नहीं। यहाँ पर कौन से ग्रह की स्थिति अच्छी है? लगभग यहाँ किसी भी ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी लग्न से, केंद्रीय से, पाराशर के हिसाब से। रमन जी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर, तो दोनों बृहस्पति शुभ केंद्रों का है ही मालिक नहीं, है बृहस्पति, केंद्राधिपति दोष लगेगा। लग जाएगा।
जो बुध है वो अभी लग्न से केंद्रीय से, हालांकि लग्नेश होने से थोड़े बहुत, लेकिन बुध भी तो कहाँ, वो अष्टम में जाकर के बैठे हुए। अष्टम में जाकर के बैठना बुध राहु के साथ, द्वादशेश के साथ, ये बुध भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो होरा कुंडली के हिसाब से कहीं ना कहीं इसके पूर्व जन्मों में किए कर्मों के वजह से जो संपत्ति था उसके वजह से इस आदमी का हेल्थ को लेकर के चीजें, इसको थोड़ा बहुत पैसे मिल रहा है आर्थिक संपन्नता के कारण से, या जो भी है इसकी सेवा सारे चीजें हो रहा है। अदरवाइज ग्रह वो होरा के सुधरने से, उस होरा को हमें और ज्यादा ठीक करना होगा त्रिपिंडी श्राद्ध आदि से। चलिए अब हम बात करते हैं दृश्यकांड कुंडली में। तो दृश्यकांड में हमने क्या क्या देखना है, तीसरे जन्म कुंडली के थर्ड हाउस से संबंधित जो भी विचार है वो हम दृश्यकांड कुंडली से करते हैं। अब दृश्यकांड कुंडली को हम तीन भाग में बांटेंगे, तो नोट करिए जरा तीन भाग क्या है। प्रथम दृश्यकांड, द्वितीय दृश्यकांड, तृतीय। प्लीज कोई एक कैमरे को खोलिए, रमन जी आप खोलिए जरा कैमरे को, प्रकाश जी ने बंद कर दिया। मेरा कैमरा चलता ही नहीं। अच्छा आप नहीं खोलता, हाँ प्रकाश जी अच्छी बात है। तो तीन, आप देखो जरा, प्रथम दृश्यकांड 0 अंश से 10 अंश तक प्रथम दृश्यकांड, 10 अंश से 20 अंश तक द्वितीय दृश्यकांड, 20 से 30 तक तृतीय दृश्यकांड। तो पहला दृश्यकांड, दूसरा दृश्यकांड, तीसरा दृश्यकांड, ये तीन दृश्यकांड यहाँ पर आ गया। आप लिखिए जो प्रथम दृश्यकांड है उसको कहते हैं नारद दृश्यकांड, दूसरे दृश्यकांड को कहते हैं अगस्त्य दृश्यकांड, और तीसरे दृश्यकांड को कहते हैं दूर्वासा दृश्यकांड। होरा कुंडली को स्टडी करना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। दृश्यकांड के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा तो इसमें भी नहीं है, सीधी सी बात है। तीन दृश्यकांड है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30। तो ये 10, 20, 30 ये समझ में आया। 15 से 0 से 15, 15 से 30 हो रहा हो गया, 10, 20, 30 ये दृश्यकांड हो गया। आ रहा समझ में। पहला दृश्यकांड का नाम क्या है, नारद। दूसरे दृश्यकांड का नाम क्या है, अगस्त। तीसरे दृश्यकांड का नाम क्या है, प्रकाश जी बताइए क्या है, दुर्वासा। दूर्वासा। अब देखो किसी भी व्यक्ति के प्रथम दृश्यकांड में कोई भी ग्रह जाता है, उस ग्रह में नारद जी का, दूसरे दृश्यकांड में कोई ग्रह जाता है तो उसमें अगस्त्य का, तीसरे दृश्यकांड में कोई भी ग्रह जाता है तो उसमें दूर्वासा ऋषि का विशेष प्रभाव रहेगा। कोई भी ग्रह यदि 0 से 10 अंश तक रहता है तो नारद, 10 से 20 अंश तक अगस्त्य, और 20 से 30 अंश तक दुर्वासा। इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। अब देखना है कि नारद इस शब्द से हम क्या जानेंगे। नारद जी कैसे है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, लेकिन हमें फलित अगर करना हो तो नारद जी भ्रमण प्रिया है, भ्रमण प्रिया है। तो देखो पहले जमाने में ना जो आयुर्वेद भी है, हम जब हम चिकित्सा स्थान जब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद का, तो वहाँ कितना बढ़िया सा कहानी उन्होंने गढ़ा हुआ है कि भैया एक दक्ष प्रजापति, उसके यज्ञ, उस यज्ञ में ऐसे ऐसे वीरभद्रा आया, फिर उसने ऐसे किया, फिर सारे देवता भगे, ब्राह्मण भगे, ऋषि भगे, सब कुछ भगे, फिर उनको कुछ कुछ रोग हो गया। किसी ने हविष्यान्न को खाया, जो घी वगैरह जो था भूख के मारे वो खा लिया, और उसको खाने से खा करके नींद आई, सो गए, तो उनको प्रमेय हो गया। यानी कि कुछ भी खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। काम, क्रोध, डर, भय आदि ये जो चीजें हैं ये अग्नि को मंद करने वाली व्यवस्थाएं हैं। ऐसे चिंता के समय में, अधिक सुख, अधिक उत्साह के समय में, इन अवस्थाओं में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो प्रमेह होगा। मतलब वो एक सॉलिड वाला सूत्र उन्होंने एक कहानी के तौर पर गढ़ दिया। अब यहाँ पर दृष्कांड में भी कुछ ऐसे ही कहानी गढ़ा जा रहा है। ये इसीलिए गढ़ा जा रहा है क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आसानी रहे समझने में। तो नारद जी किस बात से जाने जाते, घूमते रहते हैं। तो आप सामान्य से ये समझ लो कि दृश्यकांड के प्रथम दृश्यकांड में जिसका जन्म होगा, या जिसके ज्यादातर ग्रह प्रथम प्रथम दृश्यकांड में है, समझ लो कि ये क्या है, घूमने वाला, काम करने वाला, एक जगह टिक करके स्टेबल होकर के काम ना करने वाला। और नारद जी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बुद्धि के बड़े प्रखर है, तो कुछ न कुछ दिमाग लगाने वाला, कुछ न कुछ बोलने वाला।
है ना? तो भ्रमण प्रिया, पर्यटन, पर्यटन कुछ ना कुछ घूमना, है ना? रहस्यों को प्रकट करना, रहस्यों को। बहुत सारे राक्षस भी नारद जी के पास जाते, पूछते कि महाराज क्या करें? बुद्धिमान है ये व्यक्ति, कुछ नए नए चीजों को प्रकट करते हैं, कुछ नए नए चीजों को कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, रहस्यों को प्रकट करना, समाचार। नारद जी तो इस बात को लेकर के भी जानते हैं ना, थोड़ा सा चुगल करना, समाचार दूर दूर तक लोगों को बताना, दूर दूर तक। अब तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ज्यादातर ग्रह नारद दृश्य कांड में होगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया आप मीडिया लाइन में जाओ, पत्रकारिता में काम करो। मतलब उस भाव से यहाँ पर देखो, नारद जी का जो जो भी व्यवस्था है, उनकी जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ गिना दिया यहाँ कुंडली में कैसे देखेंगे इसको? है। यहाँ के दिखता है कौन सा क्या है? अभी 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 हम देखेंगे, अभी हमने उनका दृश्य कांड बनाया नहीं है ना, दृश्य कांड कुंडली अभी बनाया नहीं है। तो पहला वाला हो गया नारद, दूसरे वाला में, दूसरा वाला जो दृश्य कांड है वो क्या है, अगस्त्य है। अब अगस्त ऋषि कैसे हैं? अगस्त ऋषि जो है किन किन चीजों के लिए जाना जाता है? दृढ़ निश्चय, योग और तपोमूर्ति, सज्जन व्यक्तियों की सेवा करना और दुष्टों को दमन करना। आपने सुना होगा कि एक बार कुछ राक्षस समुद्र के अंदर दिन में छुप जाते और रात में बाहर आकर के देवताओं को तंग करते थे। आतापी और बातापी नाम के दो राक्षस थे, सुने होंगे। आतापी भक्षितो येन, बातापी च महाबल, समुद्र शोषितो येन, समे गस्त्य प्रसीदतु, ऐसा करके ये एक मंत्र है। जब हम भोजन करते समुद्र हैं का तो, हाँ समुद्र का पानी पी गए थे फिर सारा। हाँ, तो देवताएं बड़े परेशान हो गए, यार ये राक्षस बड़े कमाल के हैं, समुद्र के अंदर जाके छुप जाते और रात में आकर के सारा तहस नहस करना। फिर इनको अगस्त ऋषि के पास दिए गए, इन्होंने कहा कि महाराज कुछ तो करो। तो इनको बड़ा क्रोध आया, समुद्र के पास गए, सारा ही समुद्र का पानी पी लिया और नीचे चुप करके बैठे हुए थे, उनको पकड़ करके इंद्र आदि इन देवताओं ने उनको पकड़ के मार दिया था। तो यहाँ पर क्या है कि दृढ़ निश्चय, तपोमूर्ति, दूसरों को सहायता करना और दुष्टों को दंड देना, ये व्यवस्था अगस्त ऋषि में है। तो इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति अगस्त ऋषि के दृश्यकांड में जन्म लेता है वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, पराक्रमी होगा, सज्जन और मित्रों के लिए हितकारी, शत्रु बैर रखने वाले लोगों से दुश्मनी, उसको संहार करने के लिए, मतलब उसके साथ, दुश्मनों के साथ दुश्मनी और मित्र के साथ मित्रता, इस तरह के भाव रखने वाले ऐसे विचार इनमें रहेगा। ठीक है, अब आ गया तीसरे नंबर में है दुर्वासा। और दुर्वासा जो है महामुनि अत्रि व अनसुया इनके बेटा है ना? तपोबल से उत्पन्न ये इनके बेटा है। ये बहुधा वस्त्राभूषण व भवन की ओर से उदासीन रहते हैं, दुर्वासा ऋषि, है ना? नियम पालन, मर्यादा संबंधी छोटी सी भूल भी इनको बहुत असह्य रहता है। यानी कि अब आप यूं लगा लो, जिस व्यक्ति का दुर्वासा नामक दृश्यकांड में जिसका जन्म होता है, वह व्यक्ति नियम में रहने वाला, है ना? नियम में रहने वाला, ये कपड़े, ये बुक्स, घर के ये चीजें सही सही जगह में होना चाहिए, इस तरह के रूल में रहने वाला दुर्वासा। क्रोध गुस्सा करने, ज्यादा, क्रोध करने वाला। क्रोध करने वाला, अपने रूल में रहने वाला, दूसरों के गलत अनुशंसा पर गुस्सा करने वाला। कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा और चुपचाप से सहन करना नहीं, क्रोध करने वाला, मुंह फट हम जिन्हें कह सकते हैं, मुंह फट, है ना? जल्दी से तड़ाक से जवाब देने वाला, अभिमान करने वाला, कर्तव्य कर्म व नियम पालन निष्णात,
नियम भंग होने पर दंड देने वाला, ये इनके अधिक क्षेत्र में आता है। तो सामान्य रूप से हमने क्या देखा कि प्रथम देशकांड में जिसका जन्म होता है वो नारद देशकांड, दूसरे में अगस्त्य, तीसरे में दुर्वासा। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से जो हो रहा है उसका आप लोग कुंडली अपना भी बनाइए, दूसरों का भी बनाइए और प्रैक्टिस करिए कि किसका जो ये सूत्र है कहाँ-कहाँ घटित होता है। आपने वो नहीं भेजी थी हैं? बुक की फोटो भेज देते कहते ना आगे के फ्रंट की फोटो कौन सी बुक पढ़ा रहे हो